Assalamu alaikum dear friends. Today we start next chapter probability. So it is lecture number 1. आज हम डिस्कस करेंगे इस गिवन लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी. आज हम जानेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ये हम पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इस वाले लेक्चर में. सो फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे वर्ड प्रोबेबिलिटी, जो एक गिवन वर्ड है प्रोबेबिलिटी, ये हम यूज कर रहे हैं कॉमनली इन डे टू डे कन्वर्सेशन में. यानी जो ये वर्ड है ये हम कॉमनली यूज करते हैं. जो वर्ड है इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी हम उसको हम बहुत सारे वर्डों से हम जाने जाते हैं. प्रोबेबिलिटी लाइक पॉसिबल या चांस या लाइकली, इन वर्ड से भी हमें पता चल जाता है कि जो हम कोई भी स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अगर हम बोलेंगे वो रिलेट होगा द वर्ड प्रोबेबिलिटी से. लाइक अगर हम बोलेंगे यहाँ पे पॉसिबल या चांस, या हम बोलते हैं प्रोबेबल या लाइकली, जो ये गिवन वर्ड्स हैं, जो ये वर्ड्स हैं, दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू द वर्ड प्रोबेबिलिटी. ये वर्ड्स भी रिलेट है प्रोबेबिलिटी. अगर किसी जगह आपको मेंशन है प्रोबेबिलिटी की जगह मेंशन है पॉसिबल, इसका मतलब भी प्रोबेबिलिटी है. मींस दीज वर्ड्स पॉसिबल, चांस, लाइकली, प्रोबेबिलिटी, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू द वर्ड प्रोबेबिलिटी. जैसे अगर कोई स्टेटमेंट है, एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे लिखूं, एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखूं मैं, ही मे पॉसिबली join politics. मीन्स जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि मैं पॉसिबली ज्वाइन पॉलिटिक्स, इसमें आप ये वर्ड जो देख रहे हैं, मीन्स दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी. दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी. कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी टर्म है उसको हम बहुत सारे टर्मों से हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे पॉसिबल है, चांस है, लाइक है, प्रोबेबली है, ठीक है. दीज टर्म्स आर आल्सो रिलेटेड टू द वर्ड प्रोबेबिलिटी. एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मैं कहूं पाकिस्तान टीम हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप. पाकिस्तान टीम को इस बार चांस है, पाकिस्तान टीम हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप. मीनिंग चांस जो आया, मीन्स दिस चांस इज रिलेटेड टू द वर्ड प्रोबेबिलिटी. मीन्स दीज पॉसिबल, चांस, लाइकली, प्रोबेबल, दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू द वर्ड प्रोबेबिलिटी. ओके, प्लीज नोट these points. The first point is the word probability is commonly used in our day-to-day conversation. मीन जो probability word है ये हम commonly use करते हैं day-to-day conversation में. फिर instead of probability we generally use following terms like यानी probability की जगह हम बहुत सारे terms use करते हैं like possible, probable, chance, likely और predict etc. These are some terms. ये टर्म्स हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी की जगह हम ये टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबल, प्रोबेबल, चांस, लाइकली, प्रेडिक्ट एक्सेट्रा. अगर हम एग्जांपल से देखेंगे कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो हमें जो स्टेटमेंट्स हैं जो रिलेट है प्रोबेबिलिटी से. लाइक एग्जांपल 1 है प्रोबेबली इट मे रेन टुडे. प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, अगर आप इसमें देखोगे वर्ड प्रोबेबली, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबली इट मे रेन टुडे. मींस आज जो है, आज प्रोबेबिलिटी है, चांस है या पॉसिबिलिटी है क्या है, बारिश पड़ने का. इट मे पॉसिबली, इसमें क्या है, पॉसिबली, यह हमें बताता है दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान टीम हैज अ गुड चांस, इसमें है चांस वर्ड. सो यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो हमें स्टेटमेंट दिया है वहां से हमें पता चल जाता है कि जो ये स्टेटमेंट हैं ये रिलेट है प्रोबेबिलिटी से, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी मेंशन है कि नहीं है, ठीक है. ये जरूरी नहीं है कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ही लिखी होगी.
ठीक है, ये वर्ड्स भी लिखे, जहां पे भी ये वर्ड्स लिखे होंगे मीन्स सो दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स ये स्टेटमेंट यहां से हमें प्रोबेबली मीन्स दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी मीन्स इसमें चांस है, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि हम श्योर नहीं है इसमें, क्योंकि प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, इट मे रेन, इट मे रेन, मे और मे नॉट। सो यहाँ पे हम श्योर नहीं, इन तीनों स्टेटमेंट में हमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है। सो जिस स्टेटमेंट में श्योरिटी नहीं है, जिस स्टेटमेंट में श्योरिटी नहीं होगी वो स्टेटमेंट रिलेट होगा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। ठीक है, आप इन नोट्स को मेंशन करो अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। बहुत सारी टर्म्स है जो हमें प्रोबेबिलिटी में पढ़नी है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। Now we discuss some terms that are related to the word probability. The first one term is random experiment. What is random experiment? अगर हम कोई एक्शन करेंगे, कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, या कोई भी प्रैक्टिकल अगर हम परफॉर्म करेंगे, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होता है, अननोन, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल ही दूंगा। सपोज अगर हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं या फिजिक्स का प्रैक्टिकल कोई हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है हमें अननोन या अनसर्टन। वो रिजल्ट क्या होता है, अननोन होता है। मगर उसका जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका एक अपना रेंज होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो उसी रेंज में लाई करेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। सपोज अगर हम देखेंगे, हम केमिस्ट्री में देखते हैं कोई भी अगर सोल्यूशन है उसका हम देखते हैं वो एसिड है या बेस है, ठीक है। वो एसिड है या बेस है, उसका अपना रेंज है, ठीक है, उसका अपना वैल्यू है, ठीक है, वो उस वैल्यू से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। कोई सोल्यूशन मैंने रैंडमली लिया, मैं उसका चेक करूंगा ये एसिड है या बेस है, ठीक है। उसका अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है, उस स्केल पे, पीएच स्केल पे उसका अपना वैल्यू होता है, यानी उस वैल्यू से वो बाहर नहीं निकलेगा। यानी पीएच वैल्यू, जो पीएच स्केल है उसका भी अपना रेंज है। इसका मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो जब भी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे उसका जो आउटपुट है, उसका जो या आउटकम है, या हम बोलते हैं जो उसका रिजल्ट होगा वो अननोन होगा, वो अननोन होगा जब तक ना हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जब तक ना हम उसका आउटपुट देखेंगे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी में अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट हम डिफाइन करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वायर द रिजल्ट इज अननोन, वायर द रिजल्ट इज अननोन, मगर उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट वो हमें नोन होते हैं एडवांस में। मीनस कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे प्रोबेबिलिटी में, उसमें क्या होता है, उसका जो आउटपुट होता है, यानी जो आउटपुट होगा या रिजल्ट जो उसका होगा वो अननोन होगा या अनसर्टन होगा, मगर जो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं या उसका जो रेंज है वो हमें एडवांस में ही पता होगा कि कहां से कहां लाई करेगा ये, ठीक है, कहां से कहां जाएगा ये। सो एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, ठीक है, एक कॉइन को मैं टॉस, क्योंकि उसको मैं रैंडमली टॉस कर रहा हूं तभी मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ठीक है। एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, ये मुझे पता है कि कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। बाय टॉसिंग ए कॉइन इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाई? क्योंकि मुझे पॉसिबल आउटकम्स पता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स मुझे पता है एडवांस में ही, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब ये रेंज है, जो इसका मतलब जो टॉसिंग या कॉइन जो इसका गिवन रेंज है वो है हेड या टेल, ये मुझे एडवांस में पता है। मगर मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि श्योरिटी नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। सो आउटकम जो मीन्स जो रिजल्ट है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। वो अगर सपोज मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होगी, या हेड होगी या हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। यही रिजल्ट मुझे पता नहीं है, एडवांस में ये नहीं बता सकता, मगर एडवांस में मुझे ये पता है कि उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी पॉसिबल आउटकम होंगे हेड और टेल, मगर जो रिजल्ट है वो मैं नहीं बता सकता। उसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाई, ठीक है, ड्रॉइंग ए कार्ड, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है।
Okay, note down these points. The first point is an action where the result is uncertain. An action where the result is uncertain. वो कोई भी एक्शन अगर हम परफॉर्म करेंगे जिसका रिजल्ट अनसर्टन या अननोन होगा इवन कि उसके सारे पॉसिबिलिटीज रिलेटेड दिस एक्सपेरिमेंट, अगर हमें वो पॉसिबल आउटकम्स अगर हमें पता है एडवांस में, देन उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. एन एक्शन वाई द रिजल्ट इज अनसर्टन, वो वाला एक्शन जहां पे जो रिजल्ट हमारा होगा, जो आउटपुट हमारा होगा वो अनसर्टन होगा या अननोन होगा, इवन कि उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हमें पता है एडवांस में, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन. अब यहाँ पे देखो टॉसिंग ए कॉइन है रैंडम एक्सपेरिमेंट या ना. इन टॉसिंग ए कॉइन वन इज नॉट श्योर इफ हेड और टेल इज गोइंग. अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं वहां पे हमें श्योर नहीं है कि हेड या टेल आएगा, मगर जो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं लाइक हेड और टेल, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, मगर जो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं या जो उसका रेंज है वो हमें पता है कहां से कहां लाइक करेंगे वो. मीन्स बट head or a tail will be obtained but possible outcomes are known, hence it is a random experiment. जो tossing a coin है वो random experiment. Like throwing a die is also a random experiment. Like drawing a card is also a random experiment. हम one by one देखेंगे tossing a coin, throwing a die, drawing a card, ये हम पढ़ेंगे one by one हम पढ़ेंगे. जो next term होगी वो होगी possible outcomes. Now we'll discuss the possible outcomes. What is possible outcomes? कोई भी random experiment अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका possible outcomes होगा जो possibilities होगी related to this experiment, यानी जो भी possibilities, outcome possibilities होगी, जो भी उसके outcomes होंगे, ठीक है, जो भी output उसके होंगे उसकी possibility, क्या क्या possibility. Suppose हम एक coin को toss कर रहे हैं, उसके जो output की possibility है वो है head या tail. Means these the possible outcomes are head or tail by throwing a coin, by tossing a coin. So अगर हम coin को toss कर रहे हैं, ठीक है, by tossing a coin, what are the possible outcomes? The possible outcomes are head or tail. Means there are two possible outcomes. ठीक है, there are two possible outcomes by tossing a coin. यानी possible outcomes क्या होते हैं? All possibilities related to an experiment. All possibilities related to an experiment are known as possible outcomes. यानी कौन कौन से possible outcomes हैं, ठीक है, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं. ठीक है, क्योंकि उसका फिक्स अपना रेंज होगा, उसी रेंज में उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वही कहलाएगा पॉसिबल आउटकम्स उस गिवन एक्सपेरिमेंट के. ओके, नोट डाउन दीज पॉइंट्स. व्हाट इज पॉसिबल आउटकम? ऑल पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू एन एक्सपेरिमेंट. जो भी पॉसिबिलिटीज होगी उस एक्सपेरिमेंट की, जो भी उसकी पॉसिबिलिटी आउटकम्स होंगे वो होंगे possible outcomes. All positive related to an experiment is a possible outcome of an experiment. इसके बाद एग्जाम्पल है टॉसिंग ए कॉइन. कॉइन हमें पता है उसके दो साइड्स होते हैं, इसका मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स उसके होंगे, पॉसिबल आउटकम्स जो उसके होंगे दो होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दो होंगे. क्या क्या होंगे? हेड या टेल. सिमिलरली थ्रोइंग ए डाई, जो डाई है इसके 6 साइड्स होते हैं, इसका मतलब 6 पॉसिबल आउटकम्स. 1 2 3 4 5 6. सो अगर हम जनरली देखेंगे फॉर्मूला, जनरली आपको याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट का, अगर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपको देखने हैं, वो जनरली हम डिनोट करते हैं एन ऑफ एस. ये सिमिलरली होता है जैसे हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन किया था सेट थ्योरी में, सिमिलरली ये भी होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. क्योंकि जो कोई भी अगर हम एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, वो एक अगर उसका हम एक सेट डिफाइन करेंगे, वो एक फाइनाइट सेट होता है. ठीक है, कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो स्टेटमेंट होगा, ठीक है, सपोज यही है टॉसिंग ए कॉइन इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी. सो इसमें क्या आएगा? हेड और टेल, वो एक सेट बनाएगा. ठीक है, वो सेट क्या है? फाइनाइट सेट है. उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2 है, हेड एंड टेल. दिस इज ए पॉसिबल आउटकम्स. मीन जो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं ये क्या है? जो अगर हम सेट थ्योरी से रिलेट करेंगे ये है, और अगर हम सेट थ्योरी से रिलेट करते हैं ये है कोऑर्डिनेलिटी. अगर आपने सेट थ्योरी का लेक्चर देखे होंगे आपको समझ आता है. ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा इजीली. मींस पॉसिबल आउटकम्स अगर हम सेट थ्योरी से रिलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट का अगर हम सेट बनाएंगे, सपोज टॉसिंग ए कॉइन, अगर मैं इसका सेट बनाऊं, टॉसिंग ए कॉइन, इसका सेट बनाऊं हेड और टेल,
हेड और टेल। कितने एलिमेंट है इसके? 2, 1, 2। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन दिस स्टेटमेंट या थ्रोइंग टॉसिंग ए कॉइन इज 2। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कोई सपोज कोई सेट एस है, उसको हम एस से डिफाइन किया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में कितने होंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी में याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप अगर परफॉर्म करोगे, ठीक है, उसके अगर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने हैं, वो आपको देखने हैं कि जो वो एक्सपेरिमेंट है जो जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, सपोज कॉइन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके फेस आपको पता होना चाहिए, कितने टाइम थ्रो कर रहे हो ये भी आपको करना है, ठीक है। मीन्स अगर आप यहाँ पे लिखोगे फार्मूला क्या है, फेसेस नंबर ऑफ टाइम्स थ्रोन, टाइम्स थ्रोन। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इक्वल टू एन ऑफ एस फेसेस नंबर ऑफ टाइम्स थ्रोन। अब देखो एग्जांपल के साथ को क्लियर, ऊपर वाला ही एग्जांपल देखो, टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन मींस एक बार हमने टॉस किया है कॉइन, सो इसका मतलब क्या है, अगर आप बोलोगे इसका अगर हमें निकालना है पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है, जो कॉइन है अगर हम देखेंगे, कॉइन का अगर हम देखेंगे, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, सो इसका एन ऑफ एस क्या होगा, एन ऑफ एस क्या होगा, फेसेस कितने हैं 2, नंबर ऑफ टाइम्स एक ही बार हमने थ्रो किया है, इसका मतलब 2 1 2, सो पॉसिबल आउटकम्स इसके कितने होंगे 2 है, वही 2 है, हेड और टेल, ठीक है। अगर हम देखो अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं एक कॉइन को 10 बार टॉस कर रहा हूं, वरना है नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। If a coin is tossed 10 times, example क्या है, if a coin is tossed 10 times, find total number of possible outcomes. Possible outcomes. अब ये नहीं कि इसका हम सेट बनाएंगे, 10 टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को, हमें बताना है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स है। अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल, हमें इसमें बताएंगे कितने एलिमेंट होंगे, जो गिवन स्टेटमेंट है। इफ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 बार हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हमें पता है जो एक कॉइन है इसके कितने फेस हैं, 2 फेसेस हैं। जो कॉइन होते हैं, कॉइन उसके 2 फेसेस होते हैं, क्या क्या होता है, हेड एंड टेल, ये हमें पता है। थ्रो कितनी बार कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं 10 टाइम्स, ये हमें इसमें पता है। हमें क्या बताना है, एन ऑफ एस हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। अगर हम इस स्टेटमेंट को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स उस सेट में आएंगे, ठीक है। एन ऑफ एस मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या कॉर्डिनलिटी। सो एन ऑफ एस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहले आप यहाँ पे याद रखो 10 टाइम्स थ्रोन, जो हम 10 बार ये कॉइन को टॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। 10 बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, ठीक है। 10 times thrown means 10 coins are tossed. 10 coins are tossed simultaneously. ठीक है, ये नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो कॉइन्स है उसको हम साइमल्टेनियस, ये नहीं कि पहले एक कॉइन मेरे पास है, उसको मैंने ये टॉस किया ऐसी, ठीक है, बस फिर इसके, क्योंकि जो एक कॉइन में एक बार टॉस कर रहा हूं उसके 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, हेड और टेल। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 10 टाइम्स अगर मैं टॉस कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट जो होगा वो साइमल्टेनियसली होगा। 10 कॉइन्स को मैं एट अ टाइम ही टॉस कर रहा हूं, ठीक है। वहां पे क्या मैं एक्सपेरिमेंट क्या लिखूं, तो फिर पॉसिबिलिटी होगी, वहां पे जो पॉसिबिलिटीज होंगे वो हम अभी लेंगे, कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, मीन 10 कॉइन्स आर टॉस्ड 10 टाइम्स अगर मैं टॉस कर रहा हूं, इसका मतलब जो 10 कॉइन्स हैं उनको मैं साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, इसको भी बोलते हैं जो 10 टाइम मतलब 10 कॉइन्स को मैं साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, ठीक है,
एट अ टाइम सभी कॉइन्स एक ही टाइम पे मैं टॉस करूंगा। उसी का मैं अगर मैं बनाऊं सेट, तो फिर उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एन ऑफ एस होंगे। जो एन ऑफ एस होंगे ये हमें देखने हैं कितने हैं, ठीक है। जो एन ऑफ एस होगा, एन ऑफ एस फेसेस पता है जो कॉइन है 2 है। नंबर ऑफ टाइम्स थ्रोन 10, ठीक है। व्हाट इज 2 की पावर 10? 2 की पावर 10 इज 10 24। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। जो सेट होगा, सेट के अंदर 10 24 एलिमेंट्स होंगे, 10 24 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कैसे आएंगे? जब हम एक कॉइन, जब इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, मीन जब हम 10 कॉइन लाएंगे, उन 10 कॉइन को हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, एट अ टाइम ही टॉस करेंगे सभी कॉइन्स को, तभी वहां पे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे 10 24, ठीक है। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दूसरा यहाँ पे करूंगा। इफ ए डाई इज थ्रोन, अगर मैं डाई को 2 बार थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, डाई को मैं 2 टाइम्स थ्रो कर रहा हूं, इसका मतलब 2 डाई मेरे पास है, मैं उसको साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा हूं 2 टाइम्स थ्रो। इसका मतलब मुझे पता है जो डाई है उसके कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। कितने टाइम थ्रो कर रहा हूं? 2 टाइम्स में थ्रो कर रहा हूं। इसका मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एन ऑफ एस, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट बाय थ्रोइंग अ डाई 2 टाइम्स, मींस नंबर ऑफ स्पेसेस इक्वल टू 6, नंबर ऑफ टाइम्स थ्रोन 2, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। इसका मतलब जो ये 2 डाइज हैं, ठीक है, जो इसके पॉसिबल सपोज 1 है, जो ये 1 रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे अच्छी तरह से, थ्रोइंग डाई को जब हम 2 बार थ्रो करेंगे, जो ये 1 होगा ये फर्स्ट डाई का होगा, ये जो ये 1 होगा ये सेकंड डाई का होगा। इसका मतलब क्या है? इसी तरह जो 1 1 1 2 1 3 कितने एलिमेंट्स होंगे वो 36। जब हम सिंपल स्पेस वगैरह पढ़ेंगे वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। मीन्स हम साइमल्टेनियसली हम ये 2 डाइज थ्रो कर रहे हैं, जो ये वाला आउटकम होगा ये फर्स्ट डाई का होगा, ये आउटकम होगा सेकंड डाई का होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी टर्म्स जो रिलेट हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। अच्छी तरह से आप नोट बनाओ, और जो प्रीवियस हमने टॉपिक्स पढ़े हैं रिलेटेड ये सेट थ्योरी वगैरह, वो भी आप देखो अच्छी तरह से। मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।